बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगी। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने अमान में रखे। मेरी प्यारी अजीज़ों, आइएगा आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बहुत ही अहम एक दुरूद शरीफ है। ये उन लोगों के लिए है और मुशाहिदा है इसका, इसे प्रैक्टिकल किया गया है। इस दुरूद का बहुत बड़े फजाइल हैं, बहुत ज्यादा। इतने फजाइल हैं कि अगर बे औलाद इसे पढ़ ले, वांझ औरत इसे पढ़ ले, तो अल्लाह तबारक व तआला इस दुरूद की बरकत से उसे औलाद अता करेगा। मेरी बहनें जो घर में सिसकती हैं, रोती हैं और डॉक्टरों से मैंने छोड़ दिया राब्ता करना, डॉक्टरों की दवा खा खा के थक गई हूँ और हकीमों की, वैद्यों की दवा खा खा के थक गई हूँ, और जो मौलवियों के पास, आमिलों के पास जा जा करके बैठ कर थक गई हूँ, हत्ता हर जगह से मायूसी मिल गई हूँ। तो मेरी प्यारी अजीजों, आ जाए फिर उसी महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। उनकी बारगाह में आने के बाद कोई खाली हाथ नहीं जा सकता। उनकी बारगाह के जाने के बाद कोई भी खाली नहीं लौटता। मेरी बहनों, ये बहुत मुशाहिदा की हुई दुरूद है। मैं वही बात आप तक पहुंचाऊंगी और बताऊंगी जो मैंने खुद ने किसी को बताया हो, किसी से कहा हो, किसी को न किसी को बताई हुई बात और उसे प्रैक्टिकल की हुई। मेरी नजर में, मैंने अपनी जिंदगी में जिन्हें, जब तक मैं जितनी बड़ी हो गई, जब से मैंने अमल किया, मैंने अमल किया था 2013 में और अब 2024 है, करीब करीब 12-13 साल गुजर चुके हैं। तब मैंने ये वजीफा किया था और इसकी बहुत बड़ी, मैंने इसके असरात, दुरूद के बरकतों के बहुत देखे। और जिन औरतों को मैंने बताया, 3 औरतों को मैंने बताया, जो मैंने जिन औरतों को बताया वो 3, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने 3 औरतों को बताया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें औलाद से नवाज दिया, उन्हें औलाद अता कर दी, नेक स्वालिहा। जो मायूस हो गए, जो थक कर हार कर बैठ गए, उनके लिए ये दुरूद है। मेरी प्यारी अजीजों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आओ तो सही, उस रब की बारगाह में। देखो, तुम नमाज पढ़ती हो, कुरान पढ़ती हो, कुरान में भी गलतियां हो जाती हैं। नमाज पढ़ते हो तो उसे भी ये मालूम नहीं कि हमारी, क्योंकि हमारी क़िराअत अच्छे से नहीं होती, हमारी नमाज के तरीका गलत हो जाता है। कभी कभी नमाज पढ़ने में, ताहरत में जो कमी रह जाती है, उसकी बिना पर भी नमाज कबूल नहीं होती। या हमने कोई ऐसे अहकाम या शराइत नमाज, ये फ़राइज़ नमाज जो फर्ज है, उनमें से हमें एक गलती भी कर दी, फिर भी हमारी नमाज नहीं होती। कोई मालूम नहीं कि हमारी नमाज होगी। लेकिन दुरूद पाक एक ऐसी है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में भी दुरूद का जिक्र करता है। उसके मलाइका और उसके फरिश्ते और मेरा रब खुद दुरूद पढ़ता है। और दुरूद पढ़ना कोई इबादत नहीं करता है रब, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ता है और अपने मलाइकों से भी कहता है कि फरिश्तों, मेरे प्यारे नबी, मेरे प्यारे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पढ़ो। कुरान में बहुत जगह दुरूद का जिक्र आया है और अल्लाह के फरिश्ते दुरूद पढ़ते हैं। तो मेरी प्यारी अजीजों, ये दुरूद से हर दुआ कबूल होती है। अगर आजिज आ गए हो, परेशानी से मुब्तला हो, मैं तो ये समझती हूँ जो भी वजीफा हो सिर्फ दुरूद ही हो। जो भी आप चाहती हो सिर्फ दुरूद हो। कोई भी अमल कर लो, नमाज पढ़ती हो तहज्जुद की, कुरान पढ़ती हो, सारी सूरतें पढ़ती हो, ज़कात भी देती हो, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ लो किसी तरीके से भी, चाहे ज़ेरों में गलती हो, ज़बर में गलती हो, लेकिन दुरूद पढ़ो। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई सलाम भेजे और वो कबूल न करे, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उसका जवाब देते हैं। और कभी कभी तो ऐसी मेरी माँ बहनों को और मेरे भाइयों को ऐसा मिलता है, इतना बड़ा उन्हें उसका बेनिफिट मिलता है दुरूद का, कि उन्हें ख्वाब में आने के बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बिसारत देते हैं। उन्हें ये बिसारत देते हैं कि तुम जन्नत में मेरे साथ होगी। और मैं आपको क्या बताऊं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मुझ पर दुरूद एक बार पढ़ेगा उसकी 30 दुआएं कबूल होंगी। और एक हदीस पाक में है, उसकी 90 दुआएं कबूल होंगी। 90,
यानी 30 दुआएं कबूल होंगी, 30 दर्जे बुलंद होंगे और 30 उसके गुनाह 30 मिटा दिए जाएंगे दुरूद एक बार पढ़ने से। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं मोहम्मद उसके इतने करीब हूँगा जैसे कि तुम्हारी 2 उंगली, जो मुझ पर दुरूद पड़ेगा। तो मेरी प्यारी अजीजों, अपने दिलों को थाम कर और अपने आप को जरा रब की बारगाह में आओ, दुरूद पढ़ो, कभी कभी वक्त निकाल कर दुरूद पढ़ो। और दुरूद कितना पढ़ना है? छोटा सा दुरूद है, बहुत छोटा दुरूद है। अगर आपने ये दुरूद पढ़ लिया, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटा लेगा। क्यों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो खुद दुरूद पढ़ता है हमारा रब, और जब रब दुरूद पढ़ता है, वो उस पर दुरूद पढ़ता है अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो उसके जब बंदे पढ़ेंगे उसके महबूब पर, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो वो कबूल नहीं करेगा। और दुरूद दुआ के लिए पर है, जैसे परिंदा बगैर पर के नहीं उड़ सकता, ऐसे ही दुआ में अगर आगे पीछे दुरूद लग जाए तो वो दुआ यकीनन कबूल होती है, वो उड़ जाती है। लेकिन जल्दी करने वालों की दुआएं ज्यादा जल्दी चाहते हैं तो दुरूद अपनी जिंदगी को अपना लो। लेकिन कौन सी दुरूद है जो मैं आपको ना, तो सबसे ज्यादा दुरूद जो पढ़ी जाएगी वो ये, सल्लु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नबी पाक पर दुरूद और उनकी औलाद पर दुरूद जब हम पढ़ेंगे तो मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मज़ार मुबारक से, अपने कब्र अनवर से हम देखकर खुश होंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे। मेरी प्यारी अजीजों, ये लिखा है किताबों में, जब दुरूद कोई बंदा पढ़ता है तो उसकी दुरूद से फरिश्ते पैदा होते हैं और उसकी दुरूद को सोने के तबक नूरानी फरिश्ते आकर के उसमें सजा करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं। मेरी प्यारी अजीजों, अगर तड़प रही हो, रो रही हो, सिसक रही हो औलाद के लिए, तो औलाद भी मिलेगी, माल भी मिलेगा और आपको इतनी खुशियां मिलेंगी इस दुरूद पढ़ने से। सिर्फ एक बार पढ़कर तो देखो मेरी बहनों, मैं अल्लाह के जलाल की कसम खा के कहती हूँ कि आप दुरूद पढ़ना शुरू कर दो। अगर आप पे औलाद नहीं है, अगर आप गरीब हैं, माल नहीं है, तो आप दुरूद पढ़ो, अल्लाह ताला आपको गनी कर देगा। दुरूद की बहुत फजाइल हैं, इतनी इतनी मोटी किताबें दुरूद के ऊपर लिखी हुई हैं। दुरूद की बहुत फजीलत है। मेरी प्यारी अजीजों, अगर अपने आप को अपने दिली तमन्ना कोई पूरा करना चाहती हो, या अपनी कोई दुख भरी कहानी हो और जिसका कोई हामी ना हो, कोई नासिर ना हो, तो वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और दुरूद अर्ज करे। और मेरी बहनों, दुरूद का एहतराम ये है कि पाक कपड़े हों, पाक लिबास हो, जानवाज पर इतर लगाओ, अपने कपड़ों पर इतर लगाओ, और कभी कभी रोजाना अगर मिसवाक कर लो तो इससे बेहतर क्या बात है। और मिसवाक जब लो अपने हाथ में 10 रुपए की मिलती है, अगर कहीं ना मिले तो नीम की टहनी ले लो, उसकी मिसवाक बनाओ और हाथ में लेने के बाद फिर दुआ करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी अदा होगी और इसमें बहुत फायदे हैं। मिसवाक के इतने फायदे हैं कि फिर कभी इंशाल्लाह मौका मिला, जिंदगी व खैर से रही, तो मैं जरूर इस पे एक वीडियो जरूर बनाऊंगी। मेरी प्यारी अजीजों, मेरा मकसद और मतलब यही है कि कोई मेरी बहन, कोई मेरा भाई इस मेरी बताने से अमल कर ले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे इन चीजों से नवाजेगा कि वो सोच भी नहीं सकता। वो मायूस हो गया हो, कहाँ जाते हो डॉक्टरों के पास, कहाँ जा रहे हो हकीमों के पास, कहाँ जा रहे हो आमिलों के पास, मौलवियों के पास, क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत के बगैर कोई औलाद दे सकता? हाँ, जरिया बनाया है, लेकिन हद मत करो, इस कदर मत अपने आप को मायूस कर लो कि डॉक्टरों के पास जा जा करके थक गए हो और अल्लाह से दुआ कर करके भी कहते हो कि हमारी तो दुआ कबूल ही नहीं होती। ऐसा ना कहें, पढ़ते रहें और 1 साल 6 महीने 3 महीने इस दुरूद को पढ़ के देखें। मेरी बहनों, बस मुझे इतना ही कहना है कि मेरी इस बात पर यकीन करके, जो बेऔलादी है, जिसके पास माल नहीं है, जो परेशान है, मैं बहुत बातें नहीं बता सकती कि इतनी दुरूद के फजाइल हैं कि अगर बताने लगूं तो रात तो दिन गुजर जाएंगे, लेकिन दुरूद के फजाइल पूरे नहीं होंगे। बस इतना समझ लें कि जो औलाद है, जिसकी औलाद नहीं हुई, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 20 साल हो गए, तो बस इस वजीफे को, दुरूद शरीफ को पढ़ना शुरू कर दे। सबको छोड़ करके, सबसे अलग थलग हो करके और दुरूद की तस्बीह पढ़ना शुरू कर दे। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत से उम्मीद है उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाएंगे, खास हम पे करम फरमाएंगे, अल्लाह हमें औलाद भी देगा, माल भी देगा। बस मेरा इतना कहना है आपसे। मुझ नाचीज को
اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اللہ میرے پڑھنے میں اور میرے سننے میں کوئی غلطی ہو تو اسے معاف کر دے۔ اور میرے پیارے عزیزوں، میں دعا کروں تو ویڈیو پورا مکمل دیکھنے کے بعد آمین ضرور لکھے کرو کمنٹ میں، تاکہ کسی میری بہن کی آمین یا بھائی کی آمین لکھنے سے اللہ ہم سب کے مسئلے حل کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔